हाँ, तो क्या क्वेश्चन क्या था? कि इक्वेटर से सबसे पास वाली लाइन, सबसे पास वाली सिटी कौन सी है? हाँ, हम मान लेते हैं कि ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से निकलता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया, ठीक है, ये सिमिलर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। एक ये एक्सटेंशन है, ठीक, ये एक्सटेंशन किस चीज़ का है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बहुत सारा आइलैंड मान लेते हैं, ठीक, ये है। तो ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे जो है ये केप क्या है, कमोरिन, बताया है ना कई बार, केप कमोरिन है, ठीक है। यस, जी सर। अच्छा, एक यस, देखो देखो बात करो क्या, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, केप कमोरिन, इंदिरा पॉइंट। तो मेनलैंड जो है वो तो हमारा कौन सा है, कन्याकुमारी का केप कमोरिन ही है, जिसका लैटिट्यूड कितना पड़ता है, लैटिट्यूड कितना पड़ता है, इसका लैटिट्यूड पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड, इंदिरा पॉइंट इज नॉट एट 8 डिग्री 4 मिनट्स लैटिट्यूड, नहीं है, वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये है आपका पहला, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा नियरेस्ट है, ठीक है, नियरेस्ट टू इक्वेटर, इक्वेटर बोला था ना, हाँ। और हैदराबाद, मुंबई, मुंबई, पणजी, पणजी, और शायद तेलंगाना। नहीं, हैदराबाद, मुंबई, पणजी, और क्या था, एक और ऑप्शन में था, आई थिंक भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। अब इसमें ट्रिक क्या है, ये सब के सब क्या है, कैपिटल, ऐसे ही रेंडमली नहीं पूछेगा किसी भी सिटी का, ठीक है, या तो वो मेजर सिटीज होंगी, हिस्टोरिकल सिटीज होंगी, या फिर वो कैपिटल्स होंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि एक ही लैटिट्यूड पे दो जगह पड़ती है, एक है दार्जिलिंग और दूसरा है आगरा, ठीक। अब आगरा हिस्टोरिकल प्लेस है और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अब मसूरी क्या है, मसूरी हिल स्टेशन भी है, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, और ऐसा तो है नहीं कि 10 मसूरी है, एक ही मसूरी है, हाँ। तो इस तरीके के जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कारण ये है कि ये सी लेवल पे दोनों का लैटिट्यूड सेम है, सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन ये कोल्ड है और ये हॉट है, ये हॉट वेदर है, यहाँ कोल्ड वेदर है, ड्यू टू एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट, हाइट के वजह से ये ठंडा है, और ये हाँ लो सी लेवल है इसका। लो सी लेवल का मतलब, सी लेवल मतलब नजदीक है, मीन सी लेवल से नजदीक है ये, ठीक है। तो इसलिए ये हॉट है, प्लेन्स में पड़ जाता है, हालांकि लैटिट्यूड दोनों का एक ही है, ठीक है। तो ये ट्रिक ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल्स जो होते हैं ना वो जनरली पूछेंगे। अब इस तरीके की अभी तक जितना भी है वो इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछा है क्वेश्चन। तो अब आपको क्या समझने की जरूरत है, हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में ये क्या है,
82.5 डिग्री ईस्ट। IST है ये, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये। कल को ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन सा प्लेस जो है वो IST से सबसे नजदीक में पड़ता है, पूछ सकता है, कॉमन चीज है, अभी तक पूछा नहीं है तो वो भी यही पूछेगा, या तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस पूछेगा या फिर कैपिटल्स पूछेगा। नहीं, हाँ मेरिडियन, बट इस तरीके का नहीं आया है कि नियरेस्ट कौन सा है, मेरिडियन वाले लाइन से नजदीक में कौन सा है ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये बनते रहते हैं इस तरीके से। मैप में मैंने आपको कई बार बनाया है कि दोनों स्टेट्स भी बनाने हैं, ऐसे स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST दोनों गुजरता है। कौन से स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST दोनों पास होता है? सिर्फ एक नहीं, दोनों पास हो जिससे। इससे क्या क्या पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा इधर आ जाता है, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, ठीक। और वैसे कौन कौन सा पास होता है? IST। IST किस किस से पास होती है? एट स्टेट से पास होती है, कौन सा हम मिस कर रहे हैं ये बताइए। छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के बीच में कौन सा स्टेट पड़ेगा? उड़ीसा नीचे पड़ता है, इसलिए कहता हूं मैप ना कंटिन्यूअसली देखते रहना चाहिए। झारखंड, ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब कई बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस में लगाओ। अब ये 8 है, ऑप्शन में तो 4 ही होगा, तो कोई भी 4 दे सकता है। गुजरात दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, उधर के 3 दे दिए, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी में ही दे, कोई सा भी दे सकता है, ठीक है। और अगर IST की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो किस किस से निकलता है? यूपी से, उसके बाद यूपी, उसके बाद में MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले यूपी, फिर उसके बाद में MP से पास होगा ये, ठीक है, उसके बाद में फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से पास होता है, ठीक है। और यही इंडियन लोकेशन का बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके का बनता है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? 37 डिग्री 6 मिनट्स ये नॉर्दर्न मोस्ट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। कोल का मतलब होता है पास, इंदिरा कोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ एक्सटेंशन, ये साउथ एक्सटेंशन, साउथ में 2 है, केप कमोरिन, और मेनलैंड जो यही है आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। लेकिन ये इंदिरा पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये कन्याकुमारी का केप कमोरिन है, ये ध्यान रखना है। इंदिरा पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ में है, यानी कि अंडमान का बिल्कुल एंड पॉइंट, ठीक है, वो सबसे निचला पॉइंट है जो मतलब लिमिट है जिसकी इंडिया की, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं ये ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सटेंशन और फिर ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो ईस्ट में जगह कौन सी है? किबिथु। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है यहां पे वेस्ट में? गुहार मोती, गुहार मोती। और एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट,
68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और वो 97 डिग्री कितना, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, दोनों ईस्ट में होंगे, ठीक है। हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब 97 से 68 माइनस करोगे, 97 माइनस 68, मैं सिर्फ मेन डिग्रीज ले रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री पड़ेगा, ठीक। अब इसको 37 से माइनस करो 8, तो ये कितना हो गया, 29 डिग्री हो गया। तो इसको बोलते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन का जो लिमिट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, और इसी के वजह से जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 2 आवर्स का अप्रोक्स डिफरेंस जो है वो आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम यहां से 15 डिग्री का डिफरेंस और यहां से भी 15 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। आप 68 में 15 ऐड करो, कितना होगा, 83 हो जाएगा, जिसको हमने कन्वर्ट करके 82.5 डिग्री ईस्ट IST लिया है हमने, IST, ये हमारा IST है। दोनों जगह से अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो लेकिन डिफरेंस क्या है, घड़ी तो सब जगह सेम ही दिखाएगा, फर्क क्या पड़ता है, अगर अरुणाचल में 6 बजे सुबह सूरज दिख रहा है तो उसको गुजरात में सूरज दिखने में 8 बज जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 8 बजे मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, असम, इन सब जगहों पे मतलब 6 बजे अगर अंधेरा हो गया, ठीक है, तो बिजनेस कितने टाइम तक खुलेगा, और हाँ मतलब जो दुकान वगैरह वो सब 6 बजे अगर अंधेरा हो रहा है तो 2 से 3 घंटा मैक्सिमम, 6 से 3 9 बजे तक ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक। अब 6 बजे उधर हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली ये गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन जो होगा, ये यहाँ पे 2 आवर्स का तो डिफरेंस है ही, अप्रोक्सीमेटली 8 बजे के करीब सनसेट होगा, और 8 बजे के बाद 3 घंटा बिजनेस का ले लो तो 8 9 10 11 11 12 नॉर्मली बजेंगे, तो वहां पे लाइफ स्टाइल 9 बजे तक शांत हो जाती है और इधर 11 12 बजे तक नॉर्मली चलती है। इसलिए बोलते हैं कि मुंबई की लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, और नाइट लाइफ वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है, वो नेचुरली उनको थोड़ा सा डे लाइट जो है वो उस तरीके का मिलता है। वही चीज़ सुबह आराम से उठते हैं क्योंकि 8 बजे के करीब में सूरज निकलेगा, अगर 6 बजे वहाँ निकल रहा है तो 2 घंटे के बाद इधर 8 बजे के करीब सूरज निकलेगा, तो आराम से 8 बजे सूरज निकल रहा है तो 2 घंटे बाद ही उठता है कोई भी। नॉर्मली जहाँ भी 5 बजे सूरज निकलता है 7 बजे तक लोग उठते हैं, है ना। हाँ हाँ, वो अलग चीज है कि जैसे सूरज सुबह निकलता, हाँ ये डिफर करेगा बिल्कुल, ऑन एन एवरेज वो तो हम ग्लोबली लेते हैं कि सुबह अगर सूरज निकलता है, ठीक है, तो मिड मिड डे जो होगा बिल्कुल उसमें वो हॉटेस्ट नहीं होगा, वहां पे उसकी इंटेंसिटी, इट इज लाइक कि गैस जब ऑन करता है ना हम, तो भगोना एकदम से गर्म नहीं होता है, बहुत देर तक वो गर्म होते रहता है और फिर एक पीक आता है और फिर उसके बाद डिक्लाइन। तो वो जो पीक है हॉटेस्ट होने का वो एनवायरमेंट में रेडिएशन के वजह से होता है, ठीक है। इनकमिंग से ज्यादा हीट जो है वो रेडिएशन के वजह से होता है, जो ऑब्जेक्ट्स जो हीटेड होते हैं वो जो हीट रिलीज करते हैं उसके वजह से होता है। तो उसमें क्या है कि वो टाइमिंग जो है वो 3 o'clock 3 to 4 के बीच में वो आ जाता है जब दिन का सबसे गर्म समय होता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जब गांव में जो या पुराना जो लाइफ स्टाइल था खेती बाड़ी का, उसमें आप देखो तो 11-12 बजे तक लोग काम कर लेते हैं, लेकिन 3-4 बजे काम नहीं करते हैं, फिर वो 5 बजे के बाद निकलना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आइडिया है, भले सभी सारी चीजें किताब में ना पढ़ी हो, लिखी नहीं हो, बट दे हैव द आइडिया कि लाइफ स्टाइल का पैटर्न क्या है, तो ये चीज है, ठीक। तो एक्सटेंशंस आपको याद रखना है, केप कमोरिन, इंदिरा पॉइंट, दोनों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डिफरेंस याद रखना है, ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट याद रखना है, IST याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना है, और
नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, तो इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, हाँ। और करिश्मा जो है आजाद, अच्छा, ओके। हम्म। चलो कोई नहीं। ये बताओ टोटल एरिया कंट्री का कितना है? सर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। हाँ भाई, थ्री। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट का भी डिफरेंस है, और ये अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। और सबसे टॉप पॉपुलेटेड कंट्री है हम, इस समय हो गई ना, हो गए हैं बस, ठीक है। विद 2.4, 2.5% ऑफ जमीन को लेकर के दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेटेड कंट्री हम बन चुके हैं, ठीक है। ये चीज, ये हमारा क्या ही बताएं, ठीक है। तो आपको वाली कि यूएस में जो है हमारे इंडियंस इतने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि लाइफ टाइम तक की वेटिंग है वहाँ पर ग्रीन कार्ड में, आई नो। 10-11 लाख का कुछ। हाँ, तो तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर देश की स्थिति अगर सुधर रही है विदेश की नज़रों में, तो फिर फ्री क्यों नहीं कर रहे, मतलब दे क्यों नहीं रहे। अब वहाँ पर आर्गुमेंट करेंगे कि भाई लोगों को अपना देश भी तो देखना है। अरे तो जब एक ही चीज़ होगी ना, प्रेफरेंस में अपना तो देश थोड़ी देखा जाता है। दोस्ती का मतलब ही क्या है, दोस्ती का तो मतलब ही बियॉन्ड हो जाता है। यूएसए इज द मोस्ट सेल्फिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सेल्फिस्ट कंट्री है, विद नो हिस्ट्री। आई डोंट नो यूएस हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं लोग, पढ़ना चाहिए ये जानने के लिए कि उन्होंने कैसे ग्रो किया, ठीक है। और हाउ टू बी बिजनेस माइंडेड इरिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर। जो भी है कल्चर, तो क्या है, जो भी लोग मानते हैं उसको हम कल्चर कह देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन जो फेस्टिवल्स इतने होंगे, आप कहाँ फेस्टिवल हाँ, वो बैठे ही काम करने के लिए है, वो काम बिजनेस करने के लिए। अब पहली चीज, जो वो ओरिजिनल्स तो है नहीं वहाँ की, ठीक है। खुद इन्वेड किया है दूसरे कॉन्टिनेंट से आकर के, और उसके बाद में दे टीच द थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। आयरनी है, कोई नहीं। इंडिया का कितने नेबरिंग कंट्री है? 7 नेबरिंग कंट्री है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे शेयर करता है? बांग्लादेश। 15,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। हायरार्की में देखा जाए, अभी ये क्वेश्चन भी नहीं आया है, बट ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अरेंज द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे कम किसका आइडिया मतलब है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक होता है कि भाई लास्ट में देख लो क्या आएगा, स्टार्टिंग में कौन होगा। दो चीज तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन दो चीजों से आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे इस बार कई क्वेश्चंस आए हैं, जैसे हॉर्नबिल वाला था, चपकर फेस्टिवल वाला था, ठीक है। वो अगर आपको दो पता है, जो कि दो इजी थे, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस बी सेकंड एंड थर्ड में से किसी एक की आइडेंटिटी, किसी एक को आइडेंटिफाई ना कर पाओ, तो ये हो जाता है। लेकिन फिर भी स्टिल हमें फर्स्ट और लास्ट तो पता होना ही चाहिए। सबसे कम हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान से, यहाँ पे छोटा सा पार्ट यहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। उसके सबसे बड़ा हम बांग्लादेश से करते हैं, तो ये दो तो हो गए। बांग्लादेश के बाद किससे करते हैं हम? बिगेस्ट चाइना, और तीसरा पाकिस्तान। आई थिंक इतना काफी होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा शेयर बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, और फिर नेपाल, ठीक है।
और सबसे लास्ट में 7th पोजीशन पे तो यही आ जाएगा, अफगानिस्तान। अब बच क्या गया? हाँ, म्यांमार और भूटान में क्या, कौन सा ज्यादा शेयर करेंगे? आप ये देखो, म्यांमार यहां से लेके यहां तक है और भूटान, हाँ, तो भूटान सिर्फ इधर से इधर होगा बस, इधर इधर तो चाइना से लगेगा, ये इतना है, ठीक है। तो ये है आपका 6th, ठीक है, नहीं 5th होगा, ये 5वां बॉर्डर शेयर और ये 6th, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज बॉर्डर शेयर है जो कंट्रीज जो है वो करती है, ठीक है। अफगानिस्तान लास्ट, भूटान सेकेंड लास्ट, उसके बाद में थर्ड लास्ट म्यांमार, फर्स्ट बांग्लादेश, सेकेंड चाइना, थर्ड पाकिस्तान एंड फोर्थ नेपाल, ठीक है। तो ये लिख लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा बहुत सारा जोड़ घटाव करके, मतलब प्लस माइनस करने के बाद भी स्टिल स्टेट्स कितने हैं हमारे पास? 28 और यूनियन टेरिटरीज 8, ठीक है। अब इनके कैपिटल और नाम तो याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे लेटेस्ट स्टेट कौन सा है और लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी? ठीक है, और ये तेलंगाना है ना। तो ये चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना एंड आंध्रा की राजधानी अभी हैदराबाद है, दे आर डेवलपिंग, ठीक है। और दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है रिसेंटली। कौन से हैं वो? यहाँ पे पहले था दादर एंड नगर हवेली, दो अलग है, दमन एंड दीव अलग थे, अब क्या हो गया? दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली एक कर दिया। तो अब हम अभी किसी से पूछो तो बोलेगा वो यही, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो ग्रामेटिकली गलत है ना, वो अलग अलग थे इसलिए 2 बार एंड लगा था, आपको एक ही बार लगाना है, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये इतने सारे स्टेट्स हैं। बेसिक लोकेशन में आपको यही चीज जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली आपको याद रखने, जिसपे कई बार क्वेश्चन आया है। जैसे इस बार नहीं, पिछली बार क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विसेज में भी एक बार आया था, विद इन स्टेट्स जो है वो पूछ लेते हैं। अब जैसे स्टेट्स का जब आप लोकेट करोगे तो क्वेश्चन आया था पिछली बार में कि तेलंगाना के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो तेलंगाना से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज अब जरूरी नहीं है, हो सकता है मध्य प्रदेश से पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले कि इंडिया में कौन सा स्टेट ऐसा है या ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो मतलब इक्वल नंबर में सबसे ज्यादा स्टेट्स पे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ गोवा, गोवा में कितने स्टेट्स जो है उसको बॉर्डर शेयर करते हैं गोवा को? 2, सिर्फ कर्नाटका और महाराष्ट्र। केरला को 2, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु को 3, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उसके अलावा छत्तीसगढ़, ठीक। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राजस्थान, हाँ, राजस्थान के बाद यूपी, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और गुजरात को देखें तो राजस्थान, हाँ, नहीं यूनियन टेरिटरीज नहीं, ओनली स्टेट्स। तो आप ना ऐसे इसको करना क्या है कि अब देखो क्वेश्चंस जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो उसके बेसिस पे नोट्स हमें इसी तरीके से बनाने हैं कि अब आप घर जा करके और हर एक स्टेट लिखोगे और उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स लिखोगे, स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट, स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट, ताकि आप एक बार में जब नोट्स देखो तो पता लग जाए। और ये भी लिख लेना कि टोटल कितने हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि गोवा है, आपने
हाँ, गोवा लिखा, गोवा में 2 होते हैं तो गोवा स्क्वायर कर दो, मतलब बनाने का तरीका है, ठीक है। और उस अब गोवा है तो ऐसे ऐसे सीधे सीधे लिख दो, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है और आ भी सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ, तो एक तो हमारा गुजरात है, पाकिस्तान से बॉर्डर करता है। दूसरा नहीं नहीं, राजस्थान है जो पाकिस्तान से बॉर्डर करता है। तीसरा पंजाब है, यूपी नेपाल से करेगा, अभी हम इस साइड की बात कर रहे हैं। तो गुजरात हो गया, हरियाणा, राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद पंजाब हो गया, हरियाणा नहीं करता, और फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। तो इतने जो है पाकिस्तान से करते हैं। कितने करते हैं? 1 2 3 4, 4 स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान से करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से कितने करते हैं? 4 स्टेट्स, ठीक है। अब आ जाओ, अफगानिस्तान से एक ही करता है, अफगानिस्तान से सिर्फ एक करता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। हाँ, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है ना ले। हाँ, लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ चाइना। तो चाइना से तो बहुत सारे करते हैं, अभी रिसेंटली चाइना ने हमारे मैप से 2 चीजें गायब कर दी, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो पूरा का पूरा जो लद्दाख वाला पार्ट है, अक्साई चीन वाला जो था, उसको और एक्सटेंड करके उसको गायब कर दिया, और अरुणाचल प्रदेश ऊपर से पूरा काट दिया। 2023 का मैप चाइना का देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब जो भी है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे हम भी लगा करके, हम भी आगे बढ़ करके और पूरा तिब्बत दिखा देते हैं, टिट फॉर टैट, सीधी सी बात। देखो जहाँ पे जो, अब उनके मैप से तो कोई चीज डिसाइड होगी नहीं, सीधी सी बात है। जो इंडिया का पार्ट है वो इंडिया का पार्ट रहेगा, और जो बॉर्डर पे फोर्सेस खड़ी है वो पीछे तो हटेंगी नहीं, ठीक है। तो वो जो लगा रहेगा वो लगा ही रहेगा। अब जब मैप मैप खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलते हैं, बढ़िया से खेलते हैं, हमें भी रिलीज कर देना चाहिए। दे क्लेम कि ये रीजन हमारा है ड्यू टू, हाँ, अपने कंट्री में शो किया है, तुम गूगल करना मिल जाएगा, अगर नहीं हटाया हो तो। वैसे नहीं हटाएगा, हम हटा सकते हैं, लेकिन उनके भी तो फोर्सेस लगे हुए हैं कि दिखाएं दिखाएं दिखाएं, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि हम इस पे सफाई देने से अच्छा है कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना मैप है, हर देश का अपना मैप होता है, तो हम भी अपना मैप लगा लेंगे, उसमें हम भी बढ़ा करके दिखा सकते हैं, और दिखाना चाहिए। एक बार रिलीज करें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये तिब्बत चूंकि शरणार्थी है, तो ये पूरा इलाका जो है हमारा है, ले जाओ। वैसे भी हम अखंड भारत की बात करते हैं, किस केस करने से क्या ही होगा, फालतू का G20, देखो G20 का मीटिंग चल रहा है, इरेलेवेंट बिना बात के जो है इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है फाइनल मीटिंग जो है वो शी जिनपिंग जो है वो ओमिट कर दे, मतलब वो ना आए, एब्सेंट हो। हाँ, सुनने में यही आया, तो वो अलग बात है। तो वर्ल्ड का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो लीडर्स हैं वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। नॉट एवरीवन इज एज मच रिस्पॉन्सिबल एज इंडियन लीडर्स आर, ठीक है। अब कोविड में आप देखो तो बहुत सारे क्लाइमेट मीटिंग्स हुई थी कोविड के टाइम पे, बड़े कंट्री ने उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंक्लूडिंग रशिया, नहीं पार्टिसिपेट किया, बड़े बड़े कंट्रीज ने नहीं पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब क्या है? क्या लॉकडाउन के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो गई थी और अब एकदम से आ गई है? नहीं, इट्स सोच कि किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है। वो तो वैसे भी वहाँ पे अलग मामला चल रहा है, तो उनका पता नहीं क्या ही चलेगा, ठीक है। स्टिल ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कितने स्टेट से कौन कौन से जुड़ते हैं। हम गिन रहे थे ना, चलो चाइना से गिनो, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 3 हो गए,
सिक्किम 4, 5वां अरुणाचल। ठीक है, तो 5 किससे हो गए? चाइना से। ठीक है, उसके बाद नेपाल से उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा 3, वेस्ट बंगाल 4, भूटान हो जाएगा 5। हाँ, तो सॉरी भूटान नहीं, मैं सिक्किम की बात कर रहा था। सिक्किम, बांग्लादेश 2, बिहार 3, यूपी 4 और 5वां उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद में फिर म्यांमार की बात करें अगर तो पहला तो आप नीचे से काउंट करना शुरू करो। तो सबसे पहले मिजोरम, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर तीसरा नागालैंड, ठीक है, और चौथा अरुणाचल। 4 स्टेट्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो नेपाल एंड चाइना से हैं, 5 स्टेट्स। ठीक है, तो ये नेबरिंग स्टेट, जो स्टेट्स हैं उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज, सबसे बड़ा है राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो 3,08,000 के करीब में जो है वो एमपी है, और 3,07,000 के करीब महाराष्ट्र है। तो 1000 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ना, स्क्वायर किलोमीटर का डिफरेंस है, उससे रैंक चेंज हो जाती है। 4th नंबर पे आंध्र प्रदेश है, एंड 5th पे उत्तर प्रदेश है। तो टॉप के 5 स्टेट्स ये आपको याद रखने चाहिए। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है तो क्वेश्चन फिर ये टॉप के नहीं पूछेगा, कोई भी 4 दे देगा, उनमें से आपको अंदाजा लगाना है। हाँ, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, ये चीज आपको लगानी है अंदाजे से। हाँ, गोवा, आर यू श्योर? नहीं, सबसे छोटा गोवा नहीं है। आर यू श्योर कि सिक्किम से भी छोटा है? सिक्किम 7,000 के स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, और गोवा 3,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का अभी डेटा जो है वो 2011 का ही चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको याद रखना है। डेंसिटी 940 है। ठीक है, और सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, सेक्स रेशो। ठीक है, तो पॉपुलेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस है या फैक्ट है वो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो पड़ता है इंडिया के बारे में जो हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इंडिया का मतलब फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर नॉर्थ में वही जनगण मन वाला, तो विंध्या भी देखेंगे, हिमाचल भी देखेंगे, उत्कल भी देखेंगे। ठीक है, और ये सारा चीज जो है ये सीक्वेंस में देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है।